कि भाई साहब आपने टूर्नामेंट जीतते ही सारे रेट क्यों बढ़ा दिए सारे मांझों पे। बोले कि मैंने अपने मांझों में कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जीतने के बाद ऐड करी हैं। तब कोई भी खिलाड़ी जब उसका मैच होगा उससे पहले प्रैक्टिस करेगा, जब वो विनर हो जाएगा, जब वो टूर्नामेंट जीत लेगा, जब वो चैंपियन बन जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेगा। इतना बड़ा तो कोई गधा होता नहीं ना। ये साहब जो है ये मुझसे बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। तो मैंने उनसे बोला भाई पहले ऐड कर लेते, टूर्नामेंट जीतने के बाद आपने ऐड करी, रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। तो फिर मेरा इन्होंने फ़ोन काट दिया। शेयर की दाल 2800 एक है 3000 रुपये अलग अलग है। हाँ 2800 में 3000 में मतलब क्या अलग अलग है? उसमें मटेरियल है दो मटेरियल पड़ते हैं उसमें। पलक झपकते ही काटेगी। पलक जब से काट देगी? हम्म। गारंटी इस बात की क्या? दूधा वाली है, दूधा वाली है। दूधा वाली है। दूधा वाली मतलब? जैसे पावरफुल है डोर थोड़ी, अपने हाथ से खुद बनाता हूँ। अच्छा वो जो अपने जिन बादशाह की थी वो क्या है? वो 2200 रुपये। सब में 200 बढ़ गए क्या? हाँ बढ़ गया, कहीं 15 दिन हो गए। 200 रुपये बढ़ गए सब में। हाँ भाई क्या करना जाए, महंगाई बहुत हो रही है। मैं सालों साले काल बरस रहा है, मसाले बहुत महंगे हैं। मतलब क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट जीत लिया तो रेट बढ़ गए? क्या बंडल चाहिए आपको? मैं यार ऐसी बात करोगे यार? नहीं असल में ऐसा ना, रेट बढ़ गए हैं। क्या नाम है, मसाले बहुत महंगा, जीएसटी लग गई है मसालों में। मतलब ये ना कि मसाले तो फिर पूरे बरेली में बढ़ना चाहिए ना सबके, खाली आप ही के ऊपर थोड़ा जीएसटी लगेगी। सारे मेकरों को रेट बढ़ना चाहिए भाई, सब सभी जरूरी खरीदते हैं। पूरी बरेली में मेरे भाई साहब आप ही के पास क्यों महंगाई हो गई है? और भी मांझा मेकर जिनके रेट बढ़े, मैं उनकी भी क्लास लेने वाला हूँ, परेशान ना होइए। सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो थंबनेल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि आज कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। इस वीडियो का आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, काफ़ी समय से इंतज़ार था। और बहुत सारे हमारे दोस्तों के, हमारे भाइयों के, हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि शावेज़ भाई आपने एक्सपोजिंग वीडियो नहीं अभी तक अपलोड किया। शायद लोगों को लगा कि मैंने कोई लड्डू दिया होगा। दोस्तों जो एक्सपोजिंग वीडियो मेरे आने वाले हैं, इस वीडियो की जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, सबसे पहला जो मांझा मेकर मैंने चुना है वो है शेर की दहाड़ के नाम से जिनका ब्लॉग आता है। मैं भी वो मांझा बेचता हूँ, मैं भी सेल करता हूँ। मैंने उनका वीडियो भी बनाया था और वीडियो में काफ़ी मैंने उनकी तारीफ़ भी करी थी। उस समय वो तारीफ़ के लायक मुझे लगे थे, इस वजह से मैंने उनकी तारीफ़ करी थी, क्योंकि उस समय उनका कोई किसी टूर्नामेंट में नाम वगैरह नहीं आया था और तैयारी चल रही थी टूर्नामेंट की। उस समय उनके रेट्स हालांकि ज़्यादा ही थे। मैंने उनको उस समय भी बोला था कि आपके रेट कुछ मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बट उन्होंने कहा नहीं मेरी क्वालिटी अच्छी है। बट मुझे कुछ खास उनके मांझों में नज़र नहीं आया। मोटी डोर बनाते हैं, चढ़े पैटर्न की डोर, अच्छे रिस्पांस मतलब लोगों को मिले हैं। बट जो खिलाड़ियों ने को रिस्पांस मिले हैं वो खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो नॉर्मल डोर से भी बहुत अच्छे रिस्पांस उनको मिलते हैं। मतलब वो एक अच्छा रिजल्ट नॉर्मल डोर से भी निकाल सकते हैं। एक खिलाड़ी को मैं भी जानता हूँ जिसका नाम इन मांझों के साथ कई बार जोड़ा गया, कई बार वो चर्चा में आए हैं। उस खिलाड़ी का नाम है निसार भाई। देखिए निसार जो है वो एक अच्छे नहीं, बहुत अच्छे काइट फ्लायर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो। अगर मैं उनको कोई 1700 रुपये का, 1800 रुपये का मांझा भी दे दूँ तो यकीन मानिए ये उन मांझों से भी उतने ही अच्छे रिजल्ट निकालेंगे जितने कि वो शेर की दहाड़ वगैरह से निकालते हैं। क्योंकि देखिए जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसके पेच अच्छे होते हैं। जब पेच अच्छे होंगे तो हर एक मांझा बराबर से कट काट करता है। देखिए मेन होता है खिलाड़ी। अगर किसी खिलाड़ी को देख के आप मांझा परचेस कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो तो खिलाड़ी उससे रिजल्ट मांझे से निकाल रहा है, बट आप नहीं निकाल पाएंगे। सपोज करिए आपके अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, सपोज करिए आप पेच लड़ा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपका जो ओपोनेंट खिलाड़ी है वो है उस्ताद आगा। उस्ताद आगा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि समझाने में, क्योंकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान उनको जानता है, हर खिलाड़ी उनसे कहीं ना कहीं वाकिफ है। आज के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग ब्लॉग उनके हाथ में दे दिया जाए। सो अगर कट काट हुई और आपके हाथ में एक नॉर्मल मांझा है, उन्होंने आपको काटा, आपसे बढ़त हासिल करी, तो आप ये कहेंगे क्या कि भैया उनके हाथ में मांझा बहुत अच्छा था इस वजह से मैं कट गया? नहीं कहेंगे आप ना। वहाँ पे आप मांझे को मान्यता नहीं देंगे। आप वहाँ पे कहेंगे अरे नहीं उस्ताद आगा खिलाड़ी बहुत अच्छे थे। तो इस पहलू में आपने खिलाड़ी को मतलब आगे किया, आपने मान्यता खिलाड़ी को दी। अब सपोज करिए वही मांझा, महंगा मांझा मैं आपके हाथ में दे दूँ और जो आप नॉर्मल मांझा उड़ा रहे थे वो मैं उस्ताद आगा के हाथ में दे दूँ, अब क्या होगा? अब क्या आप उनको काट दोगे? क्या नहीं काट पाओगे। उसी नॉर्मल मांझे से भी वो आपको काट देंगे, क्योंकि उनके अंदर टेक्निक है, वो खिलाड़ी हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। फिर आप
आखिरी में अगर मैं आपसे पूछूं आप क्यों कटे, तो आप कहीं ना कहीं ये कहोगे अरे भाई मेरा पेज यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो कुल मिला के सारी मान्यता तो पेज को ही जाती है ना। आप हर सूरत में यही कहोगे कि वो खिलाड़ी अच्छे थे। अगर आप अच्छा मांझा यूज़ कर रहे हैं, वो आपसे कोई घटिया नहीं कहूँगा मैं बोलूँ कि एक नॉर्मल मांझा वो यूज़ कर रहे हैं, तब भी वही काटेंगे। और हाँ, दोनों सूरत में आप ये कहेंगे कि वो खिलाड़ी अच्छे थे। तो जब वो खिलाड़ी अच्छे थे, आपको मालूम है कि खिलाड़ी अच्छा होता है जो वही काटता है, तो फिर आप लोग मांझे को इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं? आप मांझे को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं? इसी बात का जो फ़ायदा है वो मेकर्स उठा रहे हैं। आज के टाइम पे दोस्तों आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमिताभ बच्चन से ऐड करवा रही हैं, शाहरुख खान से ऐड करवा रही हैं। सेम प्रोसेस है। मार्केटिंग वैल्यू जो होती है, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, सब इसी का खेल है, मार्केटिंग का खेल है दोस्तों। वो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े एक्टर से ऐड करवाती हैं, उसका जो पैसा होता है वो प्रोडक्ट में ऐड करती हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट के रेट निकलते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है, उसके बाद उसकी MRP निकाली जाती है। सो दोस्तों इसी तरह मांझे में अगर वहाँ पे कोई अमिताभ बच्चन से ऐड करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है। काइट फ्लाइंग की दुनिया के जो अमिताभ और शाहरुख हैं, या सलमान आमिर हैं, या अक्षय अजय देवगन हैं, आप जिसको भी जो वैल्यू देना चाहें, उनको उनके हाथों में चरखी पकड़ा दी जाती है। वो चरखी की या तो उनसे कम कीमत ली जाती है, या तो उनको ट्रायल बेस पे चरखी दी जाती है कि आप उड़ाइए, अच्छे रिजल्ट आए तो बताइएगा, ये तो मैंने आपके लिए एक गिफ्ट, एक तोहफा आपको दिया है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये एक तोहफा, एक गिफ्ट तैयार किया, इसको कबूल करिए। तो कुल मिला के दोस्तों ये पेड प्रमोशन ही हुआ। तो कुल मिला के चल यही रहा है दोस्तों। वो चाहे मेरे जैसे किसी यूट्यूबर से अपने आप को प्रमोट करवाएं, या किसी खिलाड़ी से अपने आप को प्रमोट करवाएं। उस्ताद आगा के हाथ में अगर कोई चरखी आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे अरे वाह उस्ताद आगा ये ढोल लड़ाते हैं, यानी कि ये मेकर में दम है। अब वो मेकर ने कितनी ही खुशामद करके उस्ताद आगा को चरखा दिया हो, लेकिन आपकी जो नज़र है वो यही कहेगी अरे उस्ताद ये लड़ा रहे हैं। मैं उस्ताद आगा का नाम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पे, और इससे ज़्यादा कुछ मसला नहीं। उस्ताद आगा का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति उनको जानता है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट कोई उस्ताद आगा नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ और उनका नाम ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप इस बात को जब समझते हैं तो फिर जानबूझ के क्यों बकरा बन रहे हैं? अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए मैंने अगर शेर की दहाड़ का नाम लिया है तो शेर की दहाड़ का नाम ऐसे ही नहीं लिया, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब सब जानते हैं कि जो भी ऑल इंडिया हुआ, उस ऑल इंडिया में निसार खान की डोर लड़ी, खान की डोर ज़्यादा लड़ी, उसने ज़्यादा काटा, ये उनके अल्फाज हैं, चाहे सारे पेज निसार खान से काटे गए हों। बट होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि अरे भाई ये चीज़ तो विनर है, इनके सहारे साइड में एक नाम और ले लो यार, इनकी भी गाड़ी चलती रहेगी। डूबते हुए को तिनके का सहारा दिया गया, मगर वो पूरी नाव पे कब्जा करके बैठ गया, तब क्या करेंगे आप ये बताइए। यही सब रीज़न है दोस्तों। यहाँ पे भी वही हुआ। खिलाड़ियों ने बताया कि मैंने ज़्यादातर जो पेज काटे वो काटे, ज़्यादातर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेन जो काटे पेज, सारे पेज उन्होंने उसी से काटे, उसका नाम तो उनको लेना ही है निसार खान का। आप कई सारे वीडियो में आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि निसार खान का नाम लिया गया था, निसार खान की डोर से ही काटा गया था। तो फिर अब इनकी डोर के रेट क्यों बढ़े? अच्छा, अगर रेट बढ़े तो पहले बढ़ना चाहिए था ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं अगले वीडियो में सारे प्रूफ भी आपके सामने पेश कर दूंगा रिकॉर्डिंग के साथ। मैं एक बात आपसे खुले अल्फाजों में कहना चाहूँगा, मैंने जब इनसे रेटों की बात अभी करी, ये बोले मैंने सारे मांझों पे रेट अपने बढ़ा दिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। तो मैंने इनसे सीधा सीधा सवाल किया कि भाई साहब आपने टूर्नामेंट जीतते ही सारे रेट क्यों बढ़ा दिए सारे मांझों पे? बोले कि मैंने अपने मांझों में कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जीतने के बाद ऐड करी हैं। लोग प्रैक्टिस करते हैं मैच से पहले, यानी कि जब उनका गेम होता है, जब उनका मैच होता है, कोई भी खिलाड़ी जब उसका मैच होगा उससे पहले प्रैक्टिस करेगा। जब वो विनर हो जाएगा, जब वो टूर्नामेंट जीत लेगा, जब वो चैंपियन बन जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेगा। इतना बड़ा तो कोई गधा होता नहीं ना। ये साहब जो है ये मुझसे बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। तो मैंने उनसे बोला भाई पहले ऐड कर लेते, टूर्नामेंट जीतने के बाद आपने ऐड करी, रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। तो फिर मेरा इन्होंने फ़ोन काट दिया। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सेफ है, अगले वीडियो में मैं वो पेश कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मेरी बातों का ये जवाब नहीं दे पाए और मुझसे बोले कि मैं अभी आपको फ़ोन करता हूं। आज 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने फ़ोन मुझे नहीं किया दोबारा पलट के, क्योंकि चोरी पकड़ी गई। सारे मांझों पे इन्होंने 200 300 बढ़ा रखे हैं, फर्जी बढ़ा रखे हैं। अगर बढ़ाए थे तो मेरे भाई, इन्होंने एक सवाल मुझसे, एक जवाब मुझे और दिया कि चीज़ें महंगी हो गई हैं और कुछ चीज़ों पर रेट बढ़ गया। तो पूरी बरेली में मेरे भाई साहब आप ही के पास क्यों महंगाई हो गई है? और भी मांझा मेकर जिनके रेट बढ़े, मैं उनकी भी क्लास लेने वाला हूँ, परेशान ना होइए, उनकी भी बारी है एक एक करके। तो इन्होंने अपने जो रेट बढ़ाए सारे ब्लॉक्स पे बढ़ा दिए,
जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई और मैंने इनका मांझा लेने से मना कर दिया। अब मैं इनका मांझा नहीं लूँगा। ये मांझा मुझे देने के लिए बैठे हैं, मुझसे बोले कि आप पेमेंट लगाइए, मैं आपका माल तैयार करवा के आपको लगा रहा हूँ, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं आपसे आप मांझा नहीं लूँगा। अब मैं दोस्तों बात करने आ रहा हूँ एक शॉपकीपर की, इसमें शॉपकीपर का भी खेल है। देखिए सपोज़ करिए अगर मैं किसी क्लब से रिश्ता रखता हूँ और वो क्लब ऑल इंडिया चैम्पियन हो जाए, तो उस क्लब में मेरी कहीं ना कहीं कुछ तो वैल्यू होगी ही होगी, सभी की होती है। अगर मैं वहाँ पर अपने जो खिलाड़ी हैं उनसे बोलूँ कि भाई यहाँ पर आपने ऑल इंडिया जो काटा है वो निसार खान से काटा है, आप 2-3 मांझा मेरे के और नाम ले लिए, क्यों? क्योंकि ये मांझे सिर्फ मेरे पास आते हैं। अब इन मांझों का प्रमोशन होगा, मांझों की डिमांड बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मेरी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो मांझा सिर्फ मैं ही बेचता हूँ, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ मेरे पास आएगा। तो ये मार्केटिंग का खेल है दोस्तों, समझिए इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मांझा खराब है, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि ये मांझा खराब है, मांझा अच्छा है, मगर ईमानदारी से जो चीज़ है उसको बेचिए और उसको जितना है उतना ही बताइए, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना गलत है। मैं जिस दुकानदार की बात कर रहा हूँ उसका भी नाम आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, बट आप समझ गए। सो दोस्तों ये सारी खेल है मार्केटिंग के। कई बार ऐसा भी होता है दुकानदार का पैसा लगा होता है मेकर के पास, कई सारे ऐसे मांझा मेकर है जो पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक सीढ़ी दिखाई जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ, तुम्हारे पास ऑर्डर लगेंगे, तुम्हारे पास एडवांस पैसा आएगा, तुम वो पैसा एक काम करना, पैसा जो तुम कमा रहे हो वो तो कमा रहे हो, अब जो एक्स्ट्रा कमाओगे वो तो तुम्हारी भैया दूध में एक्स्ट्रा मलाई हो गई। मिसाल के तौर पर तुम 2000 रुपये का मंझा दे रहे थे मुझे, तो 2000 में तुम 200-300 रुपये तो पहले ही कमा रहे थे, वो तो तुम्हारा प्रॉफिट अपनी जगह पे है ही है। अब 200-200 रुपये हर चरखे पे बढ़ गए। मान लो तुम्हारे पास 10-12 बंडल का काम है, तो भाई 12 बंडल का काम था तो 12 बंडल पे तुम्हारे जो भी कमाई थी, मान लो 200-300 रुपये 12 बंडल पे अगर आप ऐड करोगे, जोड़ लो आप कितना हो गया। उसके अलावा 200 रुपये पर डे अगर आप कमा रहे हो तो 12 2400 रुपये पर डे तुम्हारा बनेगा। महीने का कितना हो गया जोड़िए, कॉमेंट्स में बताइए। सो ये प्रॉफिट है, ये दूध में एक्स्ट्रा मलाई है। अब इससे होगा क्या, अगर हमारा कुछ पैसा मेकर्स के ऊपर निकल रहा है वो भी इस जरिए चुकता हो जाएगा। और ये कोई कच्ची बात नहीं, मुझे मालूम है कितना पैसा निकल रहा है। कहिए उसका भी मैं खुलासा कर दूं क्या, किस दुकानदार का किस मेकर के ऊपर कितना पैसा निकल रहा है, उसके ये जो खेल है सारा यहाँ का रचा हुआ है कि अब अगर उस मेकर के पास पैसा आएगा, वो ज़्यादा कमाएगा, तो मेरा पिछला जो भुगतान है वो भी करेगा, और यहाँ से अब जो मार्केट वैल्यू बनेगी मांझे की, उस पर जो एक्स्ट्रा चार्जेस होगी या एक्स्ट्रा कमाई होगी वो भी मेरी जेब में जाएगी। तो इससे होगा क्या, डबल प्रॉफिट, यानी कि एक तीर से दो शिकार दोस्तों। तो ये सारा खेल यहाँ पे ऐसे हुआ है, इस बात को समझिए दोस्तों। कुछ बातें थी, कुछ खुलासे थे जो मैंने किया। अभी इस लिस्ट में बहुत सारे मेकर हैं, एक चेन बनी हुई है, एक लाइन लगी हुई है, और एक एक करके मैं सबका खुलासा करूँगा। और इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे वीडियो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती ही रहेगी। बीच बीच में 1-2 वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि मुझे स्टॉक भी दिखाना होता है, स्टॉक के वीडियो भी आएंगे, और मांझा अनबॉक्सिंग के, काइट अनबॉक्सिंग के भी वीडियो आते रहेंगे। बीच में ऐसे 1-2 स्टॉक मैं लगाता रहूँगा, ये स्टॉक आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, और इसी तरह का नॉलेज मैं आपको आगे देता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो फिर से मैं बोलूँगा एक बार आप सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर।